जिसके शरीर में विष का प्रभाव होता है उसे नीम मीठा लगने लगता है, और मिश्री खावे तो कड़वी लगती है। जब मिश्री कड़वी लगे और नीम मीठा लगे तो समझना चाहिए शरीर में विष का प्रभाव है, या उसका पित्त बिगड़ा हुआ है, ये रोग का लक्षण है। परंतु उसी मिश्री को आप चूसते रहो जो कड़वी लग रही है, उसी मिश्री को जब बार बार चूसते रहोगे तो जो पित्त के कारण कड़वी लग रही थी मिश्री, उस मिश्री में शैत्य गुण होता है, उसको चूसते रहने से मिश्री का रस जब आपके भीतर जाएगा तो आपका पित्त शांत हो जाएगा, और जहां पित्त शांत होगा कि मिश्री में स्वाद आने लग जाएगा। ये लक्षण है। मिश्री जब वास्तव में मीठी लगने लगे तो आप समझ जाना कि आप स्वस्थ हो गए, और मिश्री कड़वी लग रही है तब तक समझना कि आप रोगी हैं, क्योंकि वास्तव में मिश्री मीठी ही होती है, कड़वी नहीं, हम सब जानते हैं। पर सब कह रहे हैं मिश्री मीठी है और हम कह रहे हैं कि हमको कड़वी लग रही है, इसका मतलब हम ही रोगी हैं। उसी प्रकार बड़े बड़े संत कहते हैं मधुराधिपते रखिलम मधुरम, राम नाम अति मीठा है। तो राम नाम मीठा है, भगवान बड़े मधुर हैं, ये सब कह रहे हैं, पर हमको तो मीठे नहीं लग रहे। ना नाम मीठा लगता है ना भगवान मीठे लगते हैं, इसका मतलब हम भवरोगी हैं, और वो भी बड़े भयंकर। तो अब ठीक कैसे होंगे, दवा क्या है? बोले राम रसायन का पान करो, राम नाम की मिश्री को नित्य चूसते रहो, राम नाम लेते रहो। धीरे धीरे आपका भवरोग जब शांत हो जाएगा और शरीर का पित्त जब शांत हो जाएगा, भवरोग शांत हो जाएगा, तब राम नाम में स्वाद आने लगेगा। जब भगवान मधुर लगने लगे और राम नाम मीठा लगने लगे, तब जान लेना कि अब आप भवरोग से मुक्त होकर के पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं। परंतु इस बीमारी का इलाज भी राम नाम ही है। राम रसायन तुमरे पासा, हनुमान जी ने इसी राम रसायन का पान करके इस राम नाम के बल पर साक्षात त्रिभुवनपति रामचंद्र को अपने बस में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो। अपने बस करी राखे राम, अपने बस करे राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करे राखे राम। सुमिरे पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, पावन नाम, पावन नाम। पवन सुत ने इस पावन नाम का आश्रय लेकर के त्रिभुवनपति प्रभु को अपने वशीभूत कर लिया। किसी के बस में भूत हो जाए तो लोग उसे डरने लगते हैं, कहीं हम पर भूत न छोड़ दे। तो भूत प्रेत को वशीभूत करने वालों से लोग डरते हैं, और जिसने साक्षात भगवान को ही बस में कर लिया हो उसका सामना कौन कर सकता है। इसलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा, प्रभु को वशीभूत करने के कारण हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। राम नाम का बड़ा चमत्कार है, परंतु यह चमत्कार वही समझ सकता है जिसने इसका आश्रय लिया है, जो इसका स्वाद ले रहा है। सोई प्रगटते जिम मोल रतन ते, साग सब्जी मंडी में जाकर के तुम कहो ये हीरे का क्या मोल है, सब्जी बेचने वाला क्या हीरा का मूल्यांकन कर पाएगा। ये तो किसी सराफे में जाओ, किसी मूल्यमान मणिमाणिक्य के विशेषज्ञ जोहरी के पास जाओ, वो बताएगा वास्तविक मूल्य क्या है। ऐसी राम नाम का क्या मूल्य है, ये विषयी संसार के प्राणी नहीं जान सकते, न समझ सकते। जिन्होंने इसका आस्वादन किया है वे संत ही राम नाम का महत्व जान सकते हैं।
और जो जान जाते हैं वो जगत को छोड़ करके इसी धन को जुटाने में लग जाते हैं। बच्चों को 10 का नोट पकड़ा दो, जब तक नहीं जानते तो वो चबाने लगेगा या फाड़ के फेंक देगा, और जब नोट की कीमत समझ में आ जाती है तो फिर महाराज अपने पास छुपा के रखता है। एक बार दे दिया तो लेना मुश्किल पड़ जाता है, ये तो मेरा पैसा है। पैसे का मूल्य समझ में आया, महत्व समझ में आया, तब उसने पकड़ना चालू किया ना। 10 का नोट आप तभी छुड़ा सकते हो जब 100 का नोट पकड़ा दो, परंतु नोट का ज्ञान हो वही तो ऐसा करेगा। और जैसे ज्ञान नहीं है तो आपने बढ़िया कड़क नोट 10 का दिया और बदले में 100 का नोट ले लिया, क्योंकि वो पुराना था। तो जो ना समझ होगा वो तो अदला बदली कर लेगा, नया समझ कर ले लेगा। पर जो मूल्यांकन जानता है वो ऐसी मूर्खता का काम नहीं करेगा कि 100 का दे के 10 का ले ले। उसी प्रकार संसार के जितने विषय हैं उन संतों के दृष्टि में मूल्यहीन हैं, जिनको राम नाम का मूल्य पता चल गया। पायो जी माने राम रतन धन पायो। कबीरदास जी कहते हैं, निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। राम नाम की संपत्ति का मूल्यांकन जिसने कर लिया, समझ लिया, उसके लिए सारा संसार फिर निर्धन दिखाई पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन करदम जी श्री कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे, इसलिए ब्राह्मणों को संध्या अवश्य करनी चाहिए। विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। ब्राह्मण रूपी वृक्ष, उसका मूल जड़ संध्या वंदन है। ब्राह्मण जो संध्या करेगा, गायत्री जपेगा, उसका ब्रह्म तेज प्रखर होता है। फिर वो दान पुण्य कुछ भी ले, उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जो संध्या वंदन गायत्री जपने वाले हैं, उन ब्राह्मणों को खोज करके दान देना चाहिए। देने वाले का भी मंगल होता है। भाई जिस कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, उसी में हवन करने से हवन सार्थक होगा। केवल धुआं उठ रहा है और अग्नि बिल्कुल लुप्त प्राय हो रही है, उसमें स्वाहा स्वाहा करके खूब घी साकल्य छोड़ते जाओ तो भस्मन्येव जो होती सा, साकल्य भी बर्बाद चला जाएगा। इसलिए प्रज्वलित अग्नि में हवन सार्थक होता है। उसी प्रकार ब्रह्म तेज संपन्न जो ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा करो, उनको दान दक्षिणा दो, तो देने वाला भी अपना कल्याण करता है और ब्राह्मण का भी उससे हित होता है। ब्राह्मण का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ब्रह्माग्नि में पचाने की सामर्थ्य है, इसलिए उसका भी अहित नहीं होता। और जिसकी ब्रह्माग्नि मंद है और दान ऊपर से और ले रहा है, तो ब्राह्मण का भी अहित होगा लेने से और देने वाला का भी अहित होगा।